इंसान जब तक ज़िंदा है उसकी ख्वाहिशात उसके साथ हैं। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ख्वाहिश ज़रूर होती है जिसको वो पूरा करना चाहता है। इसी तरह मेरी भी एक ख्वाहिश रही है कि मैं कोई ना कोई ईद जो है वो पहाड़ों पर जाके करूं और वहाँ के लोकल्स को देखूं कि वो किस तरह से अपनी ईद मनाते हैं, क्या करते हैं, कैसे उनका दिन गुजरता है, किस तरह से वो अपनी ईद को सेलिब्रेट करते हैं। तो वेलकम करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत मज़ेदार व्लॉग और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सफ़र जो है वो हमारा होने वाला है। रहिएगा मेरे साथ। इस सफ़र में ईद आने वाली थी, 2 से 3 दिन रह गए थे ईद को आने में, और हमने जो है ये डिसाइड किया कि हम इस बार ईद जो है वो पहाड़ों पर करेंगे, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं देखूं कि किस तरह से वहाँ पर ईद सेलिब्रेट की जाती है और एक पुरसकून माहौल में वो किस तरह से अपनी ईद को मनाते हैं, और मैं उस चीज़ को एंजॉय करना चाहती थी। तो इंसान अपनी ज़िंदगी में मेहनत इसीलिए करता है ताकि वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। बहुत बड़ी ख्वाहिशें भी होती हैं इंसान की, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इंसान को जिस हद तक अल्लाह ताला ने नवाजा होता है उस हद तक उसको अपनी जो ख्वाहिशें हैं वो ज़रूर पूरी करनी चाहिए। दुनिया के काम तो चलते ही रहते हैं, घर के काम भी चलते रहते हैं, लेकिन इंसान को अपने लिए वक्त भी निकालना चाहिए और अपनी ख्वाहिशात को भी, जायज़ ख्वाहिशात को भी पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पर जी हमने पैकिंग कर ली। जानवर मैंने इसलिए दिखाया कि हमने कुर्बानी के जानवरों को अच्छे तरीके से नहला कर, साफ़ सुथरा कर कर जहाँ पर ये खड़े हुए थे, तो पीछे फैमिली थी, अम्मी, बहनें, भाई, माशाल्लाह सब लोग हैं मेरी फैमिली में। तो उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो जानवरों को जो है वो संभाल लें और उनकी कुर्बानी का ज़िम्मेदारी उनको दी, और मैं चल पड़ी अपने खूबसूरत सफ़र पर। ये सफ़र बहुत ही हसीन और बहुत खूबसूरत होने वाला है। आप लोग मेरे साथ एंड तक रहिएगा। यहाँ पर मुश्किल तो बहुत था अपनी फैमिली को छोड़कर जाना। ज़ाहिर है ईद पर आप अपने प्यारों और अपने अपनों के साथ ईद करते हैं, लेकिन जब मैंने, वो कहते हैं ना, माएँ अपनी औलाद के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देती हैं, तो मेरी अम्मी से मैंने इजाज़त दी और मैंने कहा कि मुझे जाना है ईद करने ना। तो ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ पर जाकर सुकून से देखूँ, रहूँ, अपनी ज़िंदगी को मैं पुरसकून माहौल में कुछ टाइम के लिए जीना चाहती हूँ। तो मुझे जाना है। तो पहले तो मेरी अम्मी थोड़ा सा सैड हो गई कि अब तुम जा रही हो तो ईद पे कैसे मज़ा आएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हैं, उनसे बहुत रौनक होती है, हम सारे ईद पे इकट्ठे होते हैं। लेकिन फिर पक्का भी नहीं था और बस उनका सैड मुंह देख के मैंने अपना प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया। लेकिन खैर उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बहुत दिल से इजाज़त दी। उन्होंने कहा आपकी ख्वाहिश है तो आप चली जाओ। तो मैं बहुत खुश हो गई। खुशी खुशी मैंने पैकिंग की। हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो गया था। रास्ते में शदीद तरीन गर्मी थी। बहुत से जानवर हमें नज़र आए, कोई ट्रक में लोड होके, कोई ऊँट जा रहे थे, कभी कोई जानवर कभी कोई जानवर। तो इस तरह से हमने जो है वो अपना रास्ते में सफ़र जो है वो हमने किया और बहुत इंजॉय किया। हर शहर से गुज़रते हुए हमें बहुत इंजॉय कर रहे थे कि सब ने कुर्बानी के जानवर लिए हुए थे, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम, मेरी लाइफ का फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपने घर से बाहर ईद की थी, वो भी बकरा ईद। तो मैं हमेशा जब भी ट्रैवल करने के लिए निकलती हूँ तो ईद करके एटलीस्ट नेक्स्ट डे निकलती हूँ, लेकिन ये मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम था कि मैं ईद जो है वो कर रही थी माउंटेन्स में। और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी की और मेरे लिए ऐसे ज़रिए बनाए कि मैं वहाँ तक पहुँच सकी, और घर वालों की भी इजाज़त बहुत आसानी मिल गई। रास्ते में आपको पता है जब सफ़र हो रहा होता है तो पेट्रोल भी ख़त्म हो रहा होता है और सब कुछ स्टे भी करना होता है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है। हम बहावलपुर से चल पड़े थे। रास्ते में बकरे, गाय, ऊँट, बहुत से जानवर हमें नज़र आए और हमने बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पर हमारा पेट्रोल जो है हम डलवा रहे थे, क्योंकि पेट्रोल की टैंकी ख़त्म होने से पहले ही हम उसको फुल करा लेते हैं ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो जब आप भी सफ़र के लिए निकलें तो इस बात का ख्याल रखें। इस व्लॉग में सबसे मैसेज, जो बेस्ट मैसेज था वो ये था कि जब भी आप घर से निकलें
तो रिस्क ना लें, साथ साथ पेट्रोल जो है वो फुल करवाते हुए जाएं ताकि आपकी जो पेट्रोल का कोई भी इशू आपको फेस ना करना पड़े। खैर रास्ते में बहुत ज़्यादा पेट्रोल पंप्स तो आते हैं लेकिन रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं, तो आप तैयार होकर एक्यूरेट फिर ही घर से निकलें। तो हमारा यहाँ पे स्टे था, पहले भी हमने स्टे किया, मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हमारा यहाँ कलर कहार स्टे था। इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी, सोचा था यहाँ पर मौसम ठीक होगा लेकिन इतनी शदीद हब्स और इतनी शदीद गर्मी थी कि बहुत ज़्यादा। रश नहीं था, बहुत पुरसकून माहौल था क्योंकि ईद करीब थी, 2 से 3 दिन रह गए थे ईद के आने में, और ये इस तरह से हमें ट्रक्स में लोडेड जानवर, और बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने बहुत एंजॉय किया क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस कर रही थी और बहुत खुश भी थी, बहुत एक्साइटेड थी कि आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तो खैर ये व्लॉग को मैं यहीं पे ही एंड कर रही हूँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे भी मैं बहुत सा मज़ेदार एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर सेकंड अच्छी बात मैं आपको ये बता दूँ कि आपने एम टैग को जो बैलेंस होता है उसको भी रखना है ताकि आपको लाइन्स में लगकर खड़े होकर ना देना पड़े, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है और आप इजीली जो है वो हो जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं टूल प्लाज़ा को, ठीक है। तो हम पहुंच चुके थे बहावलपुर से इस्लामाबाद और अब हम नेक्स्ट मोटरवे पर चढ़ चुके हैं। कल मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।